इंदौर बना भिक्षुक मुक्त शहर। रूपाली जैन की अथक मेहनत और दूरदृष्टि। जब रूपाली जैन ने परदेशीपुरा स्थित भिक्षुक पुनर्वास एवं विकास केंद्र की बागडोर संभाली तो शायद ही किसी ने सोचा था कि इंदौर न केवल स्वच्छता में नंबर 1 बनेगा बल्कि भिक्षुक मुक्त शहर के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। मीडिया से बात करते हुए रूपाली जैन ने बताया कि एक समय था जब इंदौर में मंदिरों के बाहर, खजराना चौराहे, अस्पतालों और शहर के प्रत्येक चौराहे पर भिक्षावृत्ति एक संगठित व्यवसाय बन चुकी थी। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं भीख मांगते हुए दिखते थे। खजराना मंदिर पर जब धर्म प्रेमी गणेश जी के दर्शन करने आते थे या इंदौर के किसी चौराहे पर जब कोई युवा जोड़ा गुजरता था तो ये भिक्षुक उनसे भीख मांगते थे। यदि कोई भीख नहीं देता था तो वे उनसे लड़ने लगते थे, गाली गलौज करते थे या कभी कभी तो गाड़ी की चाबी लेकर भाग जाते थे। इससे इंदौर का नाम बदनाम हो रहा था। रूपाली जैन ने जब ये जिम्मेदारी संभाली तो उनका एकमात्र उद्देश्य इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाना था। रूपाली जैन और उनकी टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई। उन्होंने कई भिक्षुकों को अपने पुनर्वास केंद्र में लाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के कामकाज सिखाए। जब उनकी स्थिति में सुधार होता था तो उन्हें उनके घर छोड़ दिया जाता था। उन्होंने इंदौर शहर में भिक्षुकों के लिए कई योजनाएं भी चलाईं। उनकी अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप इंदौर एक समय के बाद भिक्षुक मुक्त शहर बन गया। उनके इस असाधारण कार्य के लिए उन्हें कई जगहों पर सम्मानित किया गया और उनके प्रयासों की सराहना की गई। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। रूपाली जैन का वक्तव्य, इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाना मेरा सपना था और मेरी टीम के सहयोग से यह सपना पूरा हो सका। हम लोग 5000 से ज्यादा लोगों का पुनर्वास कर चुके हैं, जिन्हें समाज की मुख्य धारा में लेकर आना पर आप ट्रेनिंग देते हैं और अभी आपने पारधी समाज और नाथ समाज के बच्चे और उनके परिवार का जिक्र किया था, क्या है? देखिए, अभी वर्तमान में हमारे पुनर्वास केंद्र पर 53 लोग हैं, जिनमें 17 महिलाएं और बाकी पुरुष हैं। एक बच्ची भी है। शनि कमंडल लेकर निकलने वाले पारधी समाज, नाथ समाज के लोगों को हमने शिक्षा से जोड़ा है, उनके बच्चों को नशे से दूर करके, और महिला पुरुषों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको भी रोजगार से जोड़ा है ताकि उनकी एक आजीविका निर्मित हो सके, जिससे वो भिक्षावृत्ति से दूर हो जाए। ऐसे कई लोग हैं जिनको पुनः भिक्षावृत्ति में ना जाए, इसलिए स्थायी सॉल्यूशन हमारे द्वारा दिया गया है। तो अब यहाँ के हितग्राही जो पुनर्वासित हो गए हैं वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं या फिर कारखानों में काम कर रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, फलों का ठेला लगा रहे हैं या इस तरह के कई व्यवसाय कर रहे हैं। केंद्र के माध्यम से भी उन्हें बहुत सुविधाएं दी गई हैं। ऐसे प्रशिक्षण दिए जिनमें दोना पत्तल बनाना हो या अगरबत्ती रुई बाती बनाना हो, हैंडीक्राफ्ट की आइटम बना रहे हैं, सिलाई का प्रशिक्षण दिया है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के लोग जो भिक्षावृत्ति जैसे अभिशाप या इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त थे, आज अपनी आजीविका खुद कमा रहे हैं। जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है, किस तरीके से आप समाज में बताती हैं और किस तरीके से उनके आदेश का पालन करती हैं? देखिए, जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय आशीष सिंह सर के नेतृत्व में बाल भिक्षावृत्ति का अभियान पूर्ण रूप से संपन्न किया। जो आज देखेंगे आप किसी भी चौराहों पर आपको बच्चे भीख मांगते हुए नहीं दिखेंगे और ना ही मंदिरों के बाहर दिखेंगे, क्योंकि ये एक यूथ था जो कहीं न कहीं किसी अपराध में या किसी गलत गतिविधि में इन्वॉल्व हो गया था। तो आज बच्चों का भी पुनर्वास हो गया है, वो शिक्षा से जुड़ चुके हैं और नो भिक्षा, भिक्षा नहीं शिक्षा दे, इस नारे को कहीं न कहीं सार्थक कर रहे हैं। आपका परिचय? रूपाली जैन, संस्था प्रदेश अध्यक्ष। एक सवाल और, अभी कलेक्टर साहब ने एक आदेश दिया था, जो भी कोई भिक्षुक है यदि उसको कोई लेके आएगा तो उसको 1000 रुपये दिया जाए, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, कहीं न कहीं जब हम लोगों ने अभियान को शुरू किया उस समय सर्वे के दौरान लगभग 8000 से ज़्यादा इंदौर में भिक्षावृत्ति में शामिल लोग थे, जिनमें से बाहर से माइग्रेट होकर आने वाले लोग भी थे। जब उनको भी हमने यहाँ से काउंसलिंग के माध्यम से भिक्षावृत्ति से दूर करके उनके नेटिव प्लेस पर भेज दिया, कम्युनिटी नट समाज के लोगों को भी पुनर्वासित कर दिया, लेकिन कुछ आदतन भिक्षावृत्ति में शामिल लगभग 400-500 लोग ऐसे बच गए थे, जिनको बार बार समझाने के बाद भी वो मंदिरों के बाहर या चौराहों पर भीख मांगने लगे थे। तो उनको डिस्करेज करने के लिए कलेक्टर महोदय ने इस आदेश को जारी किया ताकि लोगों को जागरूकता भी हो और बार बार भिक्षावृत्ति कर रहे हैं इन लोगों पर भी कोई अंकुश लगाया जा सके। भिक्षुक लोगों को यहाँ कितने समय तक रखा जाता है?
मिनिमम 3 मंथ्स का प्रावधान है और मैक्सिमम वैसे तो 6 महीने का प्रावधान है, लेकिन जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं उनको ठीक करने के पश्चात उनके ऊपर ज्यादा मेहनत लगती है, तो लगभग साल से 1.5 साल उनके ऊपर लगता है। आपका पक्ष है? रूपाली जैन, संस्था प्रवेश अध्यक्ष।